एमपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खबर थोड़ी सी बुरी है, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम के लिए और समय लगने वाला है। जो भी पोस्ट अभी एसआई की खाली है उसमें एएसआई को प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी भर्तियां नहीं होंगी कुछ समय के लिए, क्योंकि आपके एमपीएसआई का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है, उसमें समय लगेगा। जब पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, उसके बाद आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहुत सी बातें यहाँ पर कही गई है, अच्छे से चीजों को समझना। अब एमपीपीएससी की तरह एमपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, यानी आपके लिए थोड़ा हार्ड होने वाला है और आपको थोड़ा इंतजार अभी करना है। देखो, पिछले 7 सालों से प्रदेश के युवा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की राह तक रहे हैं, लेकिन अभी उनको इंतजार और करना होगा, और टाइम लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पैटर्न में पूरी तरीके से बदलाव करने जा रही है। अब ये परीक्षा पीएससी की तर्ज पर होगी, यानी जैसे एमपीपीएससी होता है उस तरीके से एमपीएसआई का एग्जाम होगा। जब सरकार इस व्यवस्था को लागू कर देगी तब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये चीजें जब मतलब कि जो नया पैटर्न है वो जब लागू हो जाएगा तब जाके सरकार एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आपके लिए जारी करेगी। आखिरी बार 2016-17 में हुआ था। अभी सरकार प्रभारी एसआई से काम चला रही है, जो उनके पास प्रभारी एसआई हैं। आप सोच रहे होगे ना, इतने सालों से भर्ती नहीं आई, कितनी पोस्ट वैकेंट है, तो कैसे काम चल रहा है? तो प्रभारी एसआई से अभी सरकार काम चला रही है। 2016 में 863 और 2017 में 611 पदों के लिए एसआई की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद 7 साल हो गए लेकिन कोई पद नहीं आए हैं। एसआई के पद प्रभारी व्यवस्था पर चल रहे हैं। एएसआई को प्रमोट करके एसआई का कार्यभार दिया जा रहा है। अभी जो इतने सालों से चल रहा है वो यही चल रहा है, ठीक है। प्रदेश में करीब 1600 एसआई के पद अभी खाली हैं। इन पदों पर ही एएसआई को पदस्थ किया गया है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब यहाँ पर मामला क्या है कि ये सारी बातें निकल कर बाहर आई है। इतने समय से हम कोशिश कर रहे थे जानने की कि आखिर एसआई की भर्ती हो क्यों नहीं रही है, इतने सालों से क्यों लटकी पड़ी है। उसका जवाब हमको अब जाकर मिला है। वो कैसे मिला? तो विधानसभा में मामला उठा, ठीक है। विधानसभा में भी ये मामला उठा। इस मामले को कांग्रेस विधायक नितेंद्र राठौर ने उठाया कि भाई एसआई का पेपर क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। नितेंद्र के सवाल का जवाब गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा दिया गया है, जिस जवाब में उन्होंने बोला, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि भर्ती नियम 1997 में संशोधन की कार्रवाई चल रही है। हालांकि सरकार इस सवाल पर यह नहीं बता पाई कि कब तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंतजार लंबा हो सकता है आपका, ठीक है। मैं क्लियरली यहाँ पर बता देती हूँ, किसी भी तरीके का भ्रम नहीं फैलाना है हमें कि भाई अब हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले कुछ महीनों में हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। नहीं, आपका एग्जाम अभी काफी लंबा जो है वो खिंचने वाला है। यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर बातें बताई गई है उस हिसाब से अगर ये चीजें जल्दी हो जाती है तो आपका कुछ ही महीनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं हो पाती है तो टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये एग्जाम जो है इसके लिए थोड़ा सा समय लगने वाला है। दरअसल सरकार एसआई की परीक्षा में बदलाव करने जा रही है। पहले ये परीक्षा 200 नंबर का सामान्य ज्ञान का पेपर और 10 अंक इंटरव्यू के लिए दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब इस परीक्षा को पीएससी की तरह आयोजित करवाया जाएगा। पहले प्री होगा, जिसमें एक पद पर 10 उम्मीदवारों को चुना जाएगा। प्रीलिम्स जब होगा तो उसमें जो सिलेक्ट होंगे, एक पद के लिए 10 उम्मीदवारों को चुना जाएगा, जिसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। इसमें अगर कोई सफल होता है तो ही उनका इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस में 15,000 पद खाली हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 6,000 आरक्षकों की भर्ती की गई थी। ये पूरे पुलिस, एमपी पुलिस की बात हो रही है ना, सिर्फ एसआई की नहीं, मतलब 15,000 पदों की जो बात हो रही है। आपको क्या इससे समझ में आता है कि अब जो एसआई का पेपर होने वाला है काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफी टफ हो जाएगा, बिल्कुल एमपीपीएससी की तरह, बिल्कुल वैसा ही होगा, सेम जैसा एमपीपीएससी होता है। और थोड़ा सा समय आपको लगने वाला है अभी। थोड़ा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी मत रोकिए और तैयारी को थोड़ा सा और अच्छे से कीजिए। जिस तरीके से एमपीपीएससी की तैयारी की जाती है, आपको एमपीएसआई की तैयारी भी वैसे ही करनी है और दिमाग शांत रख के तैयारी करनी है। जिस तरीके से आप लोग अभी तक पेशेंस बनाकर रखे हुए हैं उसी तरीके से पेशेंस बनाकर रखना है। खैर, इस तरफ तो अग्निवीर भर्ती के लिए 13 से शुरू होंगे आवेदन, यानी अग्निवीर भर्ती के बारे में दिया हुआ है। अगर आपके काम का है तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। भोपाल सहित 15 जिलों के लिए अब सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 13 फरवरी से आवेदन किए जाएंगे। इन जिलों के इच्छुक उम्मीदवार जो है वो 23 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया में आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों से पहले ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जो अप्रैल
अप्रैल और मई के महीने में होना बताया जा रहा है, होना तय है अप्रैल और मई के महीने में। ये जानकारी भोपाल के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा दी गई है। इससे पहले आवेदन प्रक्रिया के लिए 8 फरवरी से 21 मार्च तक का समय तय किया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो मेन आपका पॉइंट था एसआई को लेकर, इसको लेकर जो है थोड़ा सा जो न्यूज है वो बुरा है मेरे हिसाब से। तो अच्छी न्यूज नहीं है ये कि बहुत आपका जो समय है वो लगने वाला है, अभी और टाइम लगेगा एग्जाम आयोजित होने में। थोड़ा सा खबर तो बुरा ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जिस जोश से तैयारी कर रहे थे उसी जोश से करना है। ऐसा हो सकता है कि कभी भी नोटिफिकेशन आपके लिए आ जाए, जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएंगी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एटलीस्ट बात तो हुई एमपीएसआई के बारे में, ये अच्छी बात है कि विधानसभा में एटलीस्ट इस बारे में बात उठाई गई, तो हमको ये चीजें पता चले कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन। बाकी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।